वेलकम बैक टू ऑफ कार टॉक। हमारी कोई हमारे से सवाल किया कि सर मेरे पास एक घर है जिसके अंदर हम रहते हैं और उसका एक पोर्शन खाली है। अब उसको अगर मैं रेंट पे लगाता हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो उसकी इनकम आती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम, 20 हज़ार से ऊपर मुझे उसकी कोई इनकम नहीं आती। अब उस जो एक पोर्शन है उसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँ कि उसके अंदर मुझे थोड़ा बेहतर रिटर्न आए, बेहतर अमाउंट मिले। आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, मैंने एक अरसा इस तरह किया कि मेरा ऑफिस जो है वो घर से रन होता था और एक पोर्शन था मेरे पास जिससे रन होता था। बाद में एक पूरे घर से मेरा रन शुरू हो गया। तो देखिए, जगह का कोई मसला नहीं होता। जगह तो आप अपने गैराज में बैठ के भी बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट है, आपके पास काम की नोयत ऐसी है, आपको बहुत ज़्यादा लोग हायर नहीं करने पड़ते, तो कुछ भी काम ऐसे हैं जो कि आप अपने बेडरूम से रन कर सकते हैं। इसमें बेडरूम के सामने आप अपना स्टडी लगा दें, एक टेबल वहाँ कंप्यूटर लगा दें, साथ में कोई रैक रख दें, उसमें फाइलें रख दें, वो काम चल जाता है। जगह का मसला नहीं है, लेकिन मसला है कि आप आपको कैसे एक किसी ऐसे बिजनेस में अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अभी सोचा भी नहीं, आप उसके ऊपर अब टाइम है, तो पहले आप उसको किराए पे दे दें। वहाँ से भी कोई 15-20 हज़ार रुपया साइड इनकम आना शुरू हो जाएगी। एक आमदनी का जराया बढ़ गया, फिर कोई और आमदनी का जराया पैदा करें, फिर आप बिजनेस करें, उससे भी आप बेडरूम से अपने से शुरू कर दें। अगर ऐसी कोई हायरिंग की, लोगों को बिठाने की नौबत या ज़रूरत नहीं है तो वो आप कर दें, तो वो किराया भी आ रहा होगा, बिजनेस भी रन हो जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी। देखिए वसाइल, मैं अभी जब उधर गया हूँ सऊदी अरब अभी दूसरी दफ़ा, तो वो वहाँ महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान से, 4 टाइम महंगा है वहाँ पे। रियाल 78 रुपीज़ तक को टच कर रहा है। पिछली दफ़ा गए थे 60 रुपये का रियाल था, 18 रुपये तो ये महंगा हो गया था। तो वहाँ जाके महंगाई का और इस चीज़ का एहसास होता है। और आप फर्ज करें 20-25-30 हज़ार के कमरे में रहते हैं पर नाइट, तो आप कितना पैसा यहाँ मुफ्त में रहते हैं, वहाँ 30 हज़ार पर नाइट पर खर्चे पर रहते हैं, तो आपको वसाइल का अंदाज़ा होता है। लेकिन जब हम रहते हैं तो हमने क्या गेड़ लिया उस कमरे का, AC का बिल होगा और बाकी जो भी क्लीननेस का खर्चा है या जो भी बेडशीट वगैरह वो चेंज होगी, तो वो वापस दूसरे को रेंट आउट हो जाएगा और उसकी उनकी आमदनी है वो। खैर वहाँ का तो रिलीजियस टूरिज्म बहुत ही हाई है, वहाँ तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म में। लेकिन हमारे यहाँ जो ये वसाइल का ज़िया है ना, हम छोटा छोटा समझते हैं, ये बहुत बड़ा जो है ना, इससे हमें फ़ायदा आ सकता है कहीं से भी। वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी खर्चे को छोटा खर्चा ना समझें, इसी तरह किसी भी आमदनी को छोटी आमदनी ना समझें। आमतौर पर बंदा कहता है यार 10-20 हज़ार से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हाँ वो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर आप वो भी आना शुरू हो जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 रुपया मिल के अगर 1 रुपया लेस होगा तो वो मेरे वाले साहब कहते थे वो 99 रुपीज़ रहेंगे और ट्रिपल फिगर में नहीं जाएंगे, 100 रुपया नहीं बनेगा। उस वक्त तो रुपये की बड़ी वैल्यू थी वैसे बचपन में 35 साल पहले। तो 1 रुपया, ठीक है ना, तो 1 रुपया होगा तो वो 100 पूरा होगा। तो इसलिए कभी भी आप जब तक आप अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस चल गया और आपको पता है कि मेरे 10 लोग बिठाने हैं, 5 लोग बिठाने हैं, उनके लिए मुझे जगह चाहिए, तो उस वक्त आप उनको खुदाहाफिज़ कर सकते हैं जी, आप अगले महीने इंतज़ाम कर लें, मुझे अब भी जगह चाहिए। लेकिन जब तक वो नहीं रिक्वायरमेंट, तो आपकी आमदनी तो वहाँ से आनी चाहिए ना, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।